चले थे जिस जानिब वो रास्ता तमाम हुआ, मैं गुजरता रहा और सफ़र आसमान हुआ। दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं, कोई कविता नहीं, आज मैं आपको एक अलग ही दुनिया की सैर कराऊंगी। घूमना किसे पसंद नहीं? कहते हैं पढ़ने से ज़्यादा हम घूमने से सीखते हैं। मुझे भी घूमना बहुत पसंद है और अलग अलग जगहों पर जाकर उस जगह के बारे में जानना, उस जगह के बारे में जानकारी लेना मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी कुछ जानकारी जो मैंने घूम घूम करके इकट्ठा की है आपके साथ साझा करूं। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादातर मेरे द्वारा ली गए फ़ोटोग्राफ्स के आधार पर है। जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो ये वीडियो एक व्लॉग के तौर पर मैंने नहीं शूट की है, लेकिन मैंने जो कुछ पिक्चर्स लिए हैं, जो फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, उसके आधार पर मैं आपको आज बताऊंगी। आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो फिर चलिए हमारे साथ एक बहुत ही हिस्टोरिकल से प्लेस पर, एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह कोरीगढ़ फोर्ट। तो कोरीगढ़ फोर्ट मुंबई और पुणे के बीच में है। मुंबई से अगर आप जा रहे हैं तो आपको 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और अगर आप पुणे से जा रहे हैं तो 90-91 किलोमीटर की दूरी। दरअसल ये लोनावला से बहुत पास में है, 20-25 किलोमीटर लोनावला से टुवर्ड्स पेट शाहपुर आपको ट्रैवल करना है और वहाँ पर जा कर के आपको ये खूबसूरत सी जगह दिखेगी। तो किला जैसा कि होता है हमेशा जंगलों में छिपा होता है, पहाड़ों के ऊपर होता है, क्योंकि किला बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि वहाँ से दुश्मनों पर नज़र रख सकें और उनका जो एरिया है उस पर नज़र रख सकें, एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व कर सकें। तो इसीलिए किले का निर्माण ऐसी ही जगह पर होता है जहाँ से आपको जाने के लिए ट्रैवल करना होगा, जंगलों के बीच से निकलना होगा और चढ़ाई करनी होगी। तो इस किले के साथ भी ऐसे ही कुछ बात है। तो ये ट्रैवल करते करते अब मैं पहुँच गई हूँ कोरीगढ़ किले के पास। कोरीगढ़ का ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है वो ही कोरीगढ़ फोर्ट है। सह्याद्री पर्वत रेंज पर बना हुआ ये एक किला है जो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है और इसमें आपको बहुत बड़े बड़े दुर्ग, बहुत विशाल दुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक मध्यकालीन युग में बना हुआ किला है। तो ये जो किला है तकरीबन 1500 साल पुराना माना जाता है इसका निर्माण, और इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ जो इसका बेस पॉइंट है, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो छोटी सी पहाड़ी है जहाँ से हम लोग चढ़ना शुरू करेंगे और थोड़ी दूर आपको बंजर दिखाई देगा। जहाँ से हमने शुरुआत की वहाँ कैक्टस के पौधे थे और जंगल था, और इसके बाद धीरे धीरे ये जंगल थोड़ा घना होता गया और आप देख पा रहे होंगे कि जंगल अच्छा खासा घना है। इस गर्मी में भी अगर ये इतना हरा भरा है तो आप बारिश में ये कितना सुंदर होगा आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको गर्मी नहीं फील होगी। जब आप चलोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा बहुत कंफर्टेबल है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे से आप चल सकते हो इसमें। इसके बाद हम आते हैं सीढ़ियों पर। तो छोटी सी पहाड़ी अब बीत चुकी है और अब हम आ गए हैं अपने जो मेन चढ़ाई है उस पर, बड़े पहाड़ पर। तो यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही, मैंने पहले ही कहा था कि ये किला बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, मध्यकालीन युग का किला है। तो इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तरीके से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ नहीं है, आराम आराम से छोटे छोटे स्टेप से आप इस सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। तकरीबन 100 सीढ़ियों के बाद मुझे ये एक छोटा सा गुफा मिला। इसके अंदर जब मैं गई तो यहाँ कमरे थे और अंदर एक पानी का स्रोत था और यहाँ पर पास में ही एक गणपति बापा का मंदिर भी है। इस किले में कई भगवान, कई देवियों के मंदिर हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो ये स्थान मुझे लग रहा है कि ये एक रेस्ट प्लेस के जैसे बनाया हुआ है, वहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से सीढ़ियाँ आ जाती हैं और इन सीढ़ियों की संख्या मैं आपको बता दूँ, 600 सीढ़ियाँ हैं। तो 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको किले का जो मुख्य द्वार है वो दिखेगा। तो ये चढ़ाई करके हम लोग आ चुके हैं, बहुत थक चुके थे यहाँ तक, लेकिन जब आप मंजिल को देखते हैं ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। मुख्य द्वार आप देख पा रहे होंगे कि कितना
कितने अच्छे तरह से ये संरक्षित है, कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित है अभी भी। और इसकी बनावट आप देख पा रहे होंगे कितनी मजबूती के साथ बना है। और ये शिवाजी महाराज का झंडा। इस किले के निर्माण के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसे किसने बनाया, लेकिन कई शताब्दियों तक यह मराठा साम्राज्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में था और इसलिए इसे शिवाजी का किला कहा जाता है। इस किले में अंदर जाने के पहले महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोग या जो भी शिवाजी को मानते हैं वे प्रणाम करके अंदर जाते हैं। जैसे मंदिर में हम मंदिर के द्वार को प्रणाम करके अंदर जाते हैं, उसी तरह से। मुख्य जो दरवाज़ा है ये भी बहुत ही मेंटेन्ड है अभी तक। और इसकी जो कड़ियाँ हैं, कुंडियाँ हैं, वो आप उसी ज़माने की हैं। और उससे जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर ये एक बैठक खाना जैसा लगता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ये एरिया आता है। और ये इसकी बनावट कुछ वैसी है। अंदर बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित तो नहीं है, गेट और द्वार तक तो ठीक था। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, कुछ अवशेष ही रह गए हैं। यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा सह्याद्री रेंज का जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये आप देख सकते हैं। ये इन पहाड़ियों के नीचे जो आप देख पा रहे हैं एक पट्टी जैसी चीज़, वो रनवे है। यहाँ पर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जिन्हें ये इस किले के लिए नहीं आते हैं। ये यहाँ पर आप जो गेट देख पा रहे हैं ये एम्बे वैली है। एम्बे वैली जो है एक टाउनशिप है, जो सहारा इंडिया परिवार के द्वारा बनाया गया एक टाउनशिप है। बहुत ही बेहतरीन जगह है छुट्टी बिताने के लिए। ये आप इस किले से इस पूरे एम्बे वैली का एक लुक देख सकते हैं। और ये इसके लिए ही ये रनवे बनाया गया है कि यहाँ पर VIPs आते हैं, उनके लिए ये स्पेशल जो चार्टर से आते हैं, चॉपर से आते हैं, उनके लिए ये रनवे है। तो ये एम्बे वैली का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये जो किले के जो दीवारें हैं वो हैं। और यहाँ इसमें एक गुप्त द्वार भी है। ये गुप्त द्वार की खासियत ये है कि ये बाहर से दिखाई ही नहीं देती है। मुश्किल से भी बाहर से आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वहाँ पर एक द्वार है, शायद इसीलिए इसे गुप्त द्वार कहा गया है। और ये ऊपर से देखने पर देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे दिख रहा है वो ये द्वार है। अभी क्योंकि बहुत गर्मी है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, झाड़ियाँ नहीं हैं, इसीलिए ये द्वार दिख भी रहा है। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जब बारिश होती है, हरियाली रहती है, तो ये द्वार बिल्कुल भी नहीं दिखता। और ये जो है ये इसका जो किले की जो किलेबंदी है वो है। ये किलेबंदी बिल्कुल ही सही सलामत है। इस पर आप चल करके पूरे किले का चक्कर लगा सकते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबा है ये पाथवे। और इस पर चल करके आप चारों तरफ से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस किले को पंत सचिव ने वर्ष 1700 में अपने कब्जे में कर लिया था और इसका इस्तेमाल सरकारी नज़रबंदी के लिए किया जाता था। 11 मार्च 1818 में ब्रिटिश साम्राज्य के कर्नल प्रोथर ने घेराबंदी करके इस फोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लंबी घेराबंदी होने के बावजूद भी वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अंत में कई असफल प्रयासों के बाद अंत में उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया और आज़ादी तक यह किला जो है ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है शेड के लिए। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, ये ट्रैकिंग अगर समर में कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको बहुत मनोरंजक, बहुत प्लेजेंट लगेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ कुछ भी, एक भी शेड नहीं है। तो अगर आप जा रहे हैं तो खूब सारा पानी लेके जाएं, छाता लेके जाएं, गर्मी का पूरा इंतज़ाम करके जाएं, क्योंकि ऊपर वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं हैं। ऊपर से ये नज़ारा देख सकते हैं। और क्योंकि बहुत गर्मी थी, हम लोग बहुत थक चुके थे, तो जल्दी ही लौटने का सोच रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये एम्बे वैली का दृश्य है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं ये जो लेक है वो पावना लेक है, बहुत ही फेमस लेक है लोनावाला का। तो यहाँ से नज़ारे देखने के बाद अब हम लोग ये देखिए, ये अगर आप बारिश में आएंगे ना तो ये पूरा लश ग्रीन, बहुत ही ग्रीनरी दिखेगी और बहुत सुंदर दिखेगा। तो थक हार करके अब मैं लौट रही हूँ वापस नीचे बेस की तरफ। तो वापस से 600 सीढ़ियों का सफ़र तय करूँगी और नीचे पहुँचूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा ट्रैवल व्लॉग बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सफ़र करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रैवल व्लॉग्स आपके लिए बना करके लाती रहूँगी, जिससे आपको
अलग अलग जगहों की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट टाइम कहानी लेकर के आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।